ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की लगभग तमाम सभ्यताओं में बौद्धिक गतिविधि का एक नया उफान देखने को मिलता है। पूर्व और पश्चिम की चिंतन धाराओं में जो बड़ा फर्क हमें दिखाई पड़ता है, उसकी जड़ें इसी पुराने समय में छिपी हैं। पूर्व में विचारक एक नई प्रेरणा के साथ अंतर्मुखी हो अपने स्व के प्रश्नों से जूझ रहे थे, और ठीक इसी समय पश्चिम में ग्रीस के आयोनिया, सामोस और क्रोटोन द्वीपों में कुछ दार्शनिक बाह्य जगत के रहस्यों को एक नए दृष्टिकोण के साथ जानने के लिए उद्वेलित थे। यह नया दृष्टिकोण था घटना के गणितीय आधारों की खोज करना। इस नए दृष्टिकोण के पक्षधर ये मानने को कतई तैयार नहीं थे कि प्राकृतिक घटनाएं कुछ अलौकिक शक्तियों के कारण घटती हैं। दार्शनिक इस नतीजे पर पहुंच रहे थे कि प्रकृति सरल गणित के नियमों के अनुसार चलती है। उदाहरण के लिए पाइथागोरस ने संगीत में हार्मनी और गणित के बीच एक मूलभूत संबंध को प्रदर्शित किया। एक खींचा हुआ तार जब अविभाजित और समग्र रूप से झंकृत होता है तो एक आधार स्वर उत्पन्न करता है। इस आधार स्वर के साथ संगति रखने वाले हार्मोनियस स्वर तभी उत्पन्न होंगे जब हम इस तार को कुछ पूर्ण हिस्सों में बांटें, जैसे ठीक 2 हिस्सों में, ठीक 3 हिस्सों में, ठीक 4 हिस्सों में इत्यादि। इस विभाजन के अनुसार यदि इस झंकृत तार के स्थिर बिंदु या नोड्स ठीक उन विभाजी बिंदुओं पर नहीं आते तो आवाज बेसुरी हो जाती है। गुण को मात्रा में परिवर्तित करने का यह पहला सफल प्रयोग और मानवीय अनुभव के गणितीकरण की दिशा में पहला कदम था। लगता है गणित और संगीत के बीच इस अंतर संबंध की खोज का प्रभाव पाइथागोरस और उसके अनुयायियों पर काफी गहरा रहा होगा, क्योंकि शीघ्र ही वे इस अवधारणा को आकाश और सितारों पर लागू करने लगे। उस समय के ज्यादातर यूनानियों की ब्रह्मांड की कल्पना एक ऐसी बंद जगह की थी जहां आकाशीय पिंड अपने पारदर्शी मंडलों से बंधे हुए पृथ्वी के चारों तरफ घूमते थे। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित थी, जिसके बाहर प्याज की परतों की तरह चंद्र, शुक्र, बुध, सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शनि के समकेंद्रीय मंडल थे, और सबसे बाहरी मंडल में स्थित थे तारे। ये तमाम आकाशीय पिंड अपने अपने मंडलों से बंधे थे और अलग-अलग गति से पृथ्वी के गिर्द घूमते थे। पाइथागोरस के अनुयायियों ने शीघ्र ही यह अनुमान लगाया कि संगीत के 7 स्वरों और आकाशीय पिंडों के परिक्रमा पथों के बीच 7 अंतरालों में कोई समानता होनी चाहिए। इस समानता को महज एक संयोग या आकस्मिकता मान लेना उनके विचार में प्रकृति की रचनात्मक प्रवृत्ति का अपमान करना था। पाइथागोरस और उनके अनुयायियों का विश्वास था कि उन्होंने अंततः वह रहस्यमय सिद्धांत खोज लिया है जिसके जरिए प्रकृति की सर्वत्र व्याप्त अराजकता को एक कॉस्मोस में बांध लिया गया है। कॉस्मोस एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है व्यवस्था।